हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे साइक्लोन को कहाँ कहाँ किस नाम से जानते हैं। तो डिफरेंस नेम होते हैं साइक्लोन के। डिफरेंस नेम ऑफ साइक्लोन। ओके, डिफरेंस नेम ऑफ साइक्लोन कौन कौन से हैं। पहला हम देखते हैं अटलांटिक ओशियन में क्या बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन में इनको हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। विली विली के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न पैसिफिक या जापान, वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी या जापान में इनको हम किस नाम से जानते हैं। टाइफून के नाम से। ओके, टाइफून के नाम से। इंडियन ओशियन में साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इंडियन ओशियन में हम किसके नाम से जानते हैं। साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इतनी चीज हो गया। ज़्यादातर साइक्लोन पॉइंट बना के लिखो। भारत में ज़्यादा ज़्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं। ओके, ज़्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो हमने देखा डिफरेंस नाम है साइक्लोन को। अटलांटिक ओशियन में क्या नाम है, हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है, विली विली। वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ चाइना सी या जापान में क्या नाम है, इनको हम किस नाम से जानते हैं। टाइफून के नाम से। इंडियन ओशियन में हम किस नाम से जानते हैं। साइक्लोन के नाम। भारत में सबसे ज़्यादातर साइक्लोन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बे ऑफ बंगाल में। ओके, अब हम वेदर और मौसम के बारे में समझते हैं। वेदर क्या होता है। वेदर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म। और क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 30 ईयर के टॉक्स। ओके, लगभग 30 साल तक होता है। इतना होता है आपका वेदर में और इसमें। तो इतना चीज हमने देख लिया। और शॉर्ट टर्म मतलब जैसे जनवरी में, जैसे आपका जनवरी में ठंडी का मौसम रहता है और फिर गर्मी का उसके बाद आ जाता है। 2-3 महीने बाद ही फिर बारिश का मौसम आ जाता है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब चलो हम देखते हैं अपना। अब हम अगला चीज़ देखते हैं जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो कैसे किए थे कुप्पन जी ने। तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ climate. Okay, in year 1884, व्लादिमीर कोपेन
पूछता है भैया कुपेन ने ये फार्मूला दिया था। ओके, तो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं जैसे ए क्या डिनोट करता है, ट्रॉपिकल। बी आपका ड्राई क्लाइमेट। सी आपका वार्म टेम्परेचर। डी आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ई आपका पोलर टाइप विंड। पोलर टाइप विंड जहाँ को देखने को मिलती हैं, इनको हम टुंड्रा भी बोलते हैं, या टुंड्रा भी बोल दो। तो इतना चीज़ हमने देख लिया। कैपिटल लेटर है ये सब। ओके, स्मॉल लेटर में भी कुछ दिखाए हैं ये। से स्मॉल डब्लू का मतलब है विंटर ड्राई। ओके, स्मॉल एस का मतलब है समर ड्राई। स्मॉल एम का मतलब है मानसून, खूब बारिश देखने को मिलती है। स्मॉल एफ का मतलब है फूल बारिश। ओके, कैपिटल डब्लू का मतलब है कैपिटल डब्लू डेजर्ट। स्मॉल जी गंगा वैली ना। तो कुप्पत जी ने ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन किए थे जो कि हैं ये सब। तो जैसे 1884 में कुप्पन ने कैपिटल ए के लिए ट्रॉपिकल दिया था, बी ड्राई क्लाइमेट के लिए, सी वार्म टेम्परेचर के लिए, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के लिए आपके दिया था, और पोलर टाइप विंड के लिए। सी डी आपको कहाँ अधिकतर देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। डी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ई पोलर विंड कहाँ, सॉरी, ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में क्या देखने को मिलेगा, पोलर टाइप विंड। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ड्राई क्लाइमेट कहाँ आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान डेसर्ट में, थार डेसर्ट में देखने को मिलेगा। ओके, क्लाइमेट गंगा वैली ये आपका इधर आ जाएगा, जहाँ गंगा जी बहती हैं, यूपी बिहार साइड। कितना चीज हो गया। अब हम देखते हैं कौन सी, जैसे ठंडी धारा, ओशियन करंट। पहले इसको तो याद कर लो यार। ए का ट्रॉपिकल, बी ड्राई, सी वार्म टेम्परेट, ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई क्लाइमेट, सी आपका वार्म टेम्परेट, डी आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, डी आपका पोलर, ई आपका पोलर, डी स्नो फॉरेस्ट, सी वार्म टेम्परेट, बी ड्राई, ए ट्रॉपिकल, सी वार्म, डी 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 कोलर, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई आपका पोलर टाइप या टुंड्रा टाइप जिसको हम बोलते हैं।
तो हम देख लिए, इनको याद करो। ट्रॉपिकल, ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई, सी वार्म, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई आपका पोलर टाइप विंड। ओके, अब ओशनिक करंट हम देखते हैं। ओशनिक करंट में हम कोल्ड कोल्ड करंट देखेंगे। दो तरह की होती है, एक वार्म करंट होती है, एक कोल्ड होती है। तो कोल्ड वाली हम देखेंगे, कोल्ड करंट। इनको हम याद कैसे करेंगे? बीपी कंपनी, पी कंपनी, गोल्फ, WC कैलिफोर्निया। ये बीपी कंपनी का गोल्फ था और WC के लिए कैलिफोर्निया में हुआ। ओके, तो बी से बेंगुला, बेंगुला, पी से पेरू, इसी को हमबोल्ड भी बोलते हैं, हमबोल्ड। ओके, जी से आपका ग्रीनलैंड, ध्यान रखना, ग्रीनलैंड। गल्फ स्ट्रीम मत कर देना, गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म करंट होता है। ओ से आपका ओया सीओ, ओया सीओ। ओके, एल से आपका लेब्राडोर, लेब्राडोर। एफ से आपको फॉल्कलैंड, डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ड्राफ्ट। ओके, सी से कैनरी, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया। तो कोल्ड करंट हमने देख लिया, बेंगुला पेरू, बेंगुला पेरू, ग्रीनलैंड, ओयासियो, लेब्राडोर, फॉल्कलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, कैनरी और कैलिफोर्निया करंट। इतना चीज़ हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सबसे पहले हमने देखा अटलांटिक ओशियन में किस नाम से जानते हैं, हरिकेन के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, वेस्टर्न और साउथ चाइना सी, जापान टाइफून के नाम से हम जानते हैं, इंडियन ओशियन साइक्लोन के नाम। भारत में ज़्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो वेदर को हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, क्लाइमेट को हम लॉन्ग टर्म के देखते हैं। फिर क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन किए थे व्लादिमीर कोपरनिक के द्वारा दिया गया था फार्मूला। ए ट्रॉपिकल के लिए, बी ड्राई क्लाइमेट के लिए दर्शाए थे, सी वार्म टेम्परेट के लिए, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई आपके पोलर के लिए, स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई, स्मॉल ए समर ड्राई, स्मॉल एम मानसून, स्मॉल ए फुल बारिश, कैपिटल डब्ल्यू डेजर्ट के लिए, स्मॉल जी गंगा वैली के लिए। फिर हमने देखा करंट, ओशियन करंट के बारे में। दो तरह के, वार्म करंट होती है, एक कोल्ड करंट होती है। आपको एक ही याद रखना है, ये कोल्ड वाली याद रख लो, वार्म अपने आप याद हो जाएगी। तो इनको बीपी कंपनी गोल्फ और कैलिफोर्निया, WC कैलिफोर्निया। तो BC बेंगुला पेरू कंपनी, फिर ग्रीनलैंड, फिर ओएसयू, फिर लेब्राडोर, फॉल्कलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप, कैनरी और कैलिफोर्निया। ओके, थैंक यू।